सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। गैंगस्टर राजू ठेहट को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सीकर से आ रही है और आपको बता दें कि सीकर की इस घटना के बाद पुलिस ने ए श्रेणी की नाकेबंदी कराई है। पूरे सीकर शहर में नाकेबंदी हो रही है और वजह है राजू ठेहट की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है और इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, क्राइम के लिहाज से ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आनंदपाल के बाद राजू ठेहट सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता था। यही वजह है कि ये बड़ी खबर है। आज दिन दहाड़े उसके घर पर सीकर के पिपराली में राजू ठेहट का घर रहा और वहाँ पर कुछ बदमाश आते हैं। 4 से 5 उनकी संख्या होती है, हाथों में पिस्टल होते हैं और वो दिन दहाड़े राजू ठेहट को घर के बाहर बुलाते हैं और जैसे ही राजू ठेहट बाहर आता है उसे गोलियों से भून देते हैं। अभी एग्जैक्टली कौन लोग हैं इस बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि बलबीर बानुड़ा जो खुद एक गैंगस्टर रहा है, उसके बेटे ने ये हत्या की है। अभी ये सब अपुष्ट खबरें हैं और क्या कुछ इस पर डिटेल आएगी ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त ए श्रेणी की नाकेबंदी की हुई है पुलिस ने और कोशिश है कि वो बदमाश जिन्होंने फायर किया है, ताबड़तोड़ फायर करके राजू ठेहट को मौत के घाट उतारा है, उनकी पहचान की जानी है और कौन लोग हैं ये पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है सीकर के पिपराली में राजू ठेहट के घर पर और इनामी बदमाश राजू ठेहट के कई मामले चल रहे थे। आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड आपको बता सकते हैं क्योंकि ये इस वक्त बड़ा गैंगस्टर के नाम से ये पहचान रखता था। बात कर लेते हैं अपडेटेड खबर, क्या ये बड़ी खबर है और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। राजू ठेहट को मौत के घाट उतार दिया गया है, फायर किया गया है ताबड़तोड़। क्या है ये पूरी घटनाक्रम? बिल्कुल, देखिए राजस्थान की सबसे बड़ी गैंग वॉर इसे कहा जा सकता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो आजकल नया चलन चला है, एक सोशल मीडिया पे इसकी जिम्मेदारी ली है कि ये मर्डर जो है वो हमने किया है और उसमें ये भी लिखा गया है कि गैंगस्टर आनंदपाल जी और बलबीर सिंह बानुड़ा जी जो 2 बड़े गैंगस्टर थे, जिनकी एक का पुलिस ने एनकाउंटर किया और बलबीर बानुड़ा जो सेंट्रल जेल बीकानेर में जिनकी हत्या की गई, उसमें ये लिखा गया था कि इस हत्या की जिम्मेदारी हत्या में जो है वो राजू ठेहट गैंग शामिल थी। इस चक्कर में उसको गोली मार दी गई आज सुबह। और आप ये देखिए कि एक मर्डर नहीं, यहाँ 2 मर्डर हुए हैं। राजू ठेहट अपने जो भाई है उसके हॉस्टल के बाहर खड़ा था। उस हॉस्टल में अपने बच्चे से मिलने के लिए एक परिजन अंदर जा रहे थे, तो इस फायरिंग में उनको भी गोली लगी है और उनकी भी मौके पर ही मौत हुई है। 2 मर्डर हैं आज और सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। अपराधी इतने बेखौफ है शेखावटी के कि 3 से 4 लड़के फायरिंग करते हुए वहाँ से भागते हुए दिख रहे हैं बीच बाजार से। बड़ी घटना है, राजस्थान की सबसे बड़ी गैंगवॉर इसको कहा जा सकता है अब, और ये इसकी बहुत चांसेस हैं कि इस घटना के बाद शेखावटी में माहौल बिगड़ सकता है और पुलिस इंटरनेट को बंद कर सकती है आगामी आदेशों तक। तो बड़ी घटना है और ये घटना ठीक भारत जोड़ो यात्रा से पहले हुई है, तो सुरक्षा की क्या इंतजाम है, जो हालात है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस चीज़ का। और राजू ठेहट की ही बात कर लेते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड इसका कितना बड़ा गैंगस्टर ये माना जा सकता है दर्शकों को? देखिए हमेशा जो राइवलरी रही है 2 बड़े गैंग्स में रही है, तो राजस्थान के अगर दृष्टिकोण से बात की जाए तो 2 बड़े गैंगस्टर थे राजस्थान में। आनंदपाल सिंह 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश था जिसको 3 से 4 साल पहले एनकाउंटर किया गया जुलाई के महीने में। उसके बाद ये दूसरा बड़ा गैंगस्टर था जो राजस्थान में मौजूद था, जो आनंदपाल सिंह के टक्कर का था, या यूँ कहें कि सबसे बड़ा था, क्योंकि इस पर दर्जनों केस हैं। चोरी डकैती ये तो बहुत छोटी चीज़ है, मर्डर, ज़मीनों पे कब्जे, ये इनके मुख्य काम रहे हैं। पिछले दिनों अभी 6 से 8 महीने पहले जयपुर पुलिस ने भी 2 बार इसको अरेस्ट किया था जयपुर में अपनी गैंग के साथ, इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी ज़मीनों पर कब्जे का मामला था, तो उसको जेल भी हुई थी और कुछ दिनों बाद जमानत भी हुई थी। अभी भी चर्चा यही है कि करीबन 15 से 20 दिन पहले वो सेंट्रल जेल जयपुर से छूटा था और सीकर पहुंचा था और जल्द ही सीकर पुलिस उसे और किसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाने वाली थी। दर्जनों केस थे जिनमें बहुत सौ में जमानत ले रखी थी और बहुत से केसेस में पूछताछ का जो प्रोसेस है वो जारी था। तो एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है आज राजस्थान में और ये इस घटनाक्रम के बाद
माहौल बिगड़ने की बहुत प्रबल संभावना है। जयंत, ये बलबीर बानोड़ा का नाम आया है। बलबीर बानोड़ा के लड़के ने फायर करके बताया जा रहा है अभी अपुष्ट खबरों में कि उसने ही मार गिराया है। बलबीर बानोड़ा और राजू ठेहट का क्या कुछ कनेक्शन है? देखिए, बलबीर बानोड़ा और राजू ठेहट दोनों शेखावटी से आते हैं। पुलिस जो पुराने अफसरों का कहना ये है कि दोनों पहले मिलकर काम करते थे, साथ काम करते थे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि बलबीर बानोड़ा जो शेखावटी का एक बड़ा गैंगस्टर था, बड़ा बदमाश था, वो आनंदपाल गैंग से जाकर मिला और आनंदपाल के लिए उसने इतना काम किया कि वो आनंदपाल का एक तरह से राइट हैंड हो गया। लेकिन उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। इतने केसेस थे कि जेल से बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। पहले जयपुर सेंट्रल जेल में रहा, एक बार भरतपुर सेंट्रल जेल में भी रहा, सीकर की जेलों में भी रहा बलबीर बानोड़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद कुछ साल पहले उसको बीकानेर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था। कई केसेस थे उस पर। लेकिन जिस तरह से कई बार फिल्मों में आपने देखा होगा कि बीकानेर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जेल में नई बिल्डिंग का निर्माण काम चल रहा था और उसके बाद वहाँ पर कंस्ट्रक्शन सामग्री के साथ ही हथियार अंदर पहुंचाए जाते हैं। उनमें चाकू था, उनमें रिवॉल्वर थे। उसके बाद अंदर बलबीर बानोड़ा को घेर कर 6 से 7 बदमाशों ने चाकू मारे, गोलियों से भूना और जो ईंटों से सर फोड़ दिया, हाथ पैर तोड़ दिए। उसके दर्जनों फ्रैक्चर मिले बॉडी में पुलिस को। तो इस हत्याकांड की जिम्मेदारी, इस हत्याकांड का आरोपी पुलिस सामने वाला पक्ष राजू ठेहट गैंग को मानता था और आज उसका अंजाम सबके सामने है। चलिए, शुक्रिया जयंत। तो आज अंजाम सभी के सामने, राजू ठेहट को मार गिराया गया है, मौत के घाट उतार दिया गया है ताबड़तोड़ फायरिंग करने। और ये सब घटनाक्रम तब हो रहा है जब कल भारत जोड़ो यात्रा आने वाली है। राजस्थान के अंदर पॉलिटिकल मामला गरमाया हुआ है।